लोकसभा चुनाव की आहट के बीच मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मिशन 29 की तैयारियों में तेजी से जुट गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किलेबंदी में जुटी कांग्रेस का फोकस अब उन सीटों पर सबसे ज्यादा है जो बीजेपी के पाले में 3 दशक या इससे लंबे समय से हैं। जहां भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने की रणनीति बनाई है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी का मास्टर प्लान बना रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी का अभेद्य किला मानी जाती हैं। 1989 से बीजेपी का भोपाल, इंदौर, भिंड, विदिशा, दमोह लोकसभा सीट पर कब्जा है। जबलपुर, सागर, बालाघाट, बैतूल, मुरैना, सतना सीट पर बीजेपी 1996 से काबिज है। 2004 से खजुराहो और ग्वालियर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का कब्जा है। 2009 से खरगोन, सीधी और टीकमगढ़ सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 से होशंगाबाद, रीवा, मंडला, शहडोल, राजगढ़, देवास, उज्जैन, मंदसौर, धार, खंडवा सीट भी बीजेपी के खाते में है। तो वहीं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में गुना और रतलाम लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने परचम लहराया था। प्रदेश की एकमात्र छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के कब्जे में रही है। 2019 में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव जीते थे। 1997 के उपचुनाव में यहां से सिर्फ एक बार बीजेपी के सुंदरलाल पटवा चुनाव जीते थे। उसके बाद से सीट पर कभी कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ा। कांग्रेस ने बीजेपी के खाते में गई सभी 28 सीटों पर अभी से किलेबंदी शुरू कर दी है। संगठन इन सीटों पर सबसे पहले बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त हुए समन्वयकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही इन सीटों पर अर्ध पन्ना प्रभारी सहित विधानसभा स्तर पर जीतू पटवारी, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इधर पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों को उनके लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण और सर्वे करवाने के भी निर्देश दिए हैं। तो इधर बीजेपी कांग्रेस की तैयारियों पर चुटकी लेती नजर आ रही है। देखिए, ये विधानसभा चुनाव में भले ही आप देखें कि नतीजे हमारी उम्मीद के अनुरूप नहीं है, लेकिन हाँ, लोकसभा की दृष्टि से देखें तो कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली है। वो भले ही भाजपा का गढ़ रही हो, और उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपना मंथन शुरू कर दिया है, अपनी वर्किंग शुरू कर दी है और एनालिसिस शुरू कर दिया है। और ये भी कि इन पर कौन सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि कई सीटों पर हमको वोट बैंक के माध्यम में बहुत अच्छी बढ़त मिली है। तो आप देखेंगे इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कल से बैठक करने वाले हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में नतीजे बहुत अच्छे होंगे। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम लोकसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर लेकर जाएंगे जनता की भी। उम्मीद है कि हम 12 से 15 सीट जीत कर लाएंगे। देखिए, भाजपा ने तो कांग्रेस ने तो विधानसभा चुनाव में भी खूब तैयारी की थी। नतीजा सामने, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, आ रहे हैं कमलनाथ, भावी अवश्यम भावी, क्या स्थिति रही, सुपड़ा साफ हो गया, 66 सीटों पर सिमट के रह गई। अभी भी जितनी भी तैयारी करें, लोकसभा में तो इनका खाता भी नहीं खुलेगा मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। अभी तो इनके बड़े नेता ही चुनाव लड़ने से किनारा कर चुके हैं। कोई लड़ने को तैयार नहीं है, तो पहले तो उम्मीदवार ढूंढ लें तो लड़ने की सोचें। लेकिन हर उम्मीदवार 2-2, 5-5 लाख वोटों से हारेगा और आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले लाख तैयारी की हो, लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं और बीजेपी बम्पर बहुमत से जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब दिग्गजों के किले भेदने की तैयारी कांग्रेस की कितनी लाभकारी साबित होगी, ये तो लोकसभा के परिणाम ही बता पाएंगे। भोपाल से TV9 के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।